अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। शुरू हो गया है सिलसिला और गेम सेट मैच का एक और शो आज। और जहां कल हमने बात की थी कि आपको एक माउंटेनियर से भी हमने मिलवाना है, उनसे भी बात करवानी, क्योंकि कल वो ऐसी किसी जगह पे मौजूद थे जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, उनसे कांटेक्ट नहीं हो सकता था। बट आज हमने उनसे कहा कि भाई कहीं बेस कैंप से आप नीचे आ जाएं और बात कर ले, पहले फिर चोटी पे चढ़िएगा वापस। सो उनसे भी आपको तारुफ कराएंगे, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं जी अदील अजहर एंड थैंक यू सो मच सवेरा। बिल्कुल मुझे लगा था कि आप भूल गई कि मैं ऑनेस्टली भूल गई। अच्छा, आप वाकई भूल गई थी। मुझे लग रहा है कि आप इस पर कहते हैं रॉ में बह चुकी थी, लेकिन बहरहाल नहीं। वेलकम टू द शो एंड या एज ऑलवेज बहुत कुछ बात करने को है हमारे साथ प्रोग्राम में। कल तो तनवीर अहमद साहब के साथ हमारी जो गुफ्तगू शुरू हुई और तनवीर, मुझे तो बाद अंदाज़ा हुआ कि इनकी और सवेरा की काफ़ी गहरी दोस्ती है आपस में, और इससे पहले भी काफ़ी यूट्यूब पे इनके या मुख्तलिफ शोज़ पे जो है इनकी काफ़ी टाकरे हो चुके हैं। हमारे मीडिया का बड़ा फेवरेट वर्ड है ना, टाकरा। सो बहरहाल तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, वी गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग फीडबैक एज वेल। लेकिन बहरहाल जी आज थोड़ा सा हम क्रिकेट का जिक्र और खेलों का जिक्र तो होगा, लेकिन थोड़ा सा आज माउंटेनियरिंग के हवाले से बात करेंगे, विच इज़ ऑफ कोर्स should have been very popular in Pakistan, extremely popular in Pakistan, but now I think अब ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी इलाकों के अलावा अब मैदानी इलाकों से भी आपके पास माउंटेनियर्स आ रहे हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट एज ऑलवेज विद व्हाट्स अप इन स्पोर्ट्स विद सवेरा। जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में, क्या हो रहा है इस वक्त, क्या है अपडेट। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कौमी टीम का इंतखाब के लिए मशावरत शुरू हो चुकी है। चीफ सेलेक्टर ने मुमकिना खिलाड़ियों के हवाले से हेड कोच सकलैन मुश्ताक और कप्तान बाबर आजम से मशावरत कर ली है। नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने पर गौर हो रहा है। स्क्वाड का ऐलान 20 मई तक मुतवक्किल है। और अगर बात करें खवातीन की क्रिकेट की, तो श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आने को है, जिसके लिए आप जानते हैं कि कैंप भी लगा हुआ है यहाँ पे कराची में। श्रीलंका की अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और चमारी अतापटू जो है वो टीम की क़यादत करेंगी। श्रीलंका की टीम जो है वो 19 मई को खवातीन की टीम पाकिस्तान आ रही है और यहाँ पे वो एक लिमिटेड ओवर्स की सीरीज़ खेलेगी, जिसमें 3 T20s और 3 वनडे इंटरनेशनल शामिल हैं। जब हम कौमी एथलीट्स की बात करते हैं तो उनके लिए जज्बा खैर सगाली है। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी कौमी एथलीट बलोच बोल्ट अब्दुल मोईद से जो है वो जा मिले ट्रैक पर और उनके साथ 400 मीटर रेस का चैलेंज भी लगा लिया है। धानी बड़े शौकीन हैं इस तरह के चैलेंजेस पूरे करने के लिए। इंटरनेशनल इवेंट से वापसी के बाद धानी अब्दुल मोईद के साथ ये 400 मीटर की जो दौड़ है वो भी लगाएंगे और बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया है अब्दुल मोईद को, ट्वीट भी किया उनके लिए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो हमारे एथलीट्स को जो है वो सपोर्ट दे। और क्रिकेट के अलावा ज़रा बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से। कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार जो हैं वो 28 जुलाई से बर्मिंघम में हो रहे हैं और जिसके लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ कैंप्स वगैरह तो लगे हुए हैं, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अप होता है दैट इज़ अबाउट द डोप टेस्ट। और डोप टेस्ट खिलाड़ियों के जो है वो जून के पहले हफ्ते में लिए जाएंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने यह ऐलान किया है जो डोप टेस्ट हैं वो उनके खर्चे, यानी वो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के खर्चों पे जो है वो किए जाएंगे। और जाहिर है ऑफ कोर्स वही सिर्फ खिलाड़ी जो कि इस डोप टेस्ट को क्लियर कर रहे होंगे उनको बर्मिंघम भेजा जाएगा। यू हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज काफ़ी बड़ा हार्ट ब्रेक पाकिस्तान को वेट लिफ्टिंग में रिसेंटली हुआ है, बिकॉज हमारे कुछ स्टार प्लेयर, हमारे एक स्टार प्लेयर के खास तौर से डोप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ आउट फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। बिल्कुल। सो ये यहाँ पे और फिर उसके बाद, हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद जरा इंग्लिश प्रीमियर लीग का जिक्र, फुटबॉल का जिक्र कैसे ना, मैंने बताया था ना कि जी तो बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे सारी लीग्स आ गई हैं और स्पेशली इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो तो बहुत ही इस वक्त सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गई है। कल रात को एस्टन विला यानी बर्मिंघम ट्रैवल किया था लिवरपूल ने और एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 2 गोलों से उन्होंने कामयाबी हासिल की। सादियो माने स्कोरिंग द डिसाइसिव गोल फॉर लिवरपूल देयर। इसका मतलब ये हुआ कि वो और मैनचेस्टर सिटी इस वक्त पॉइंट्स पे बराबर आ गए हैं, बट सिटी हैज गॉट अ गेम इन हैंड। सिटी आज एक्शन में होगा, दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट वुल्व्स और इस मैच को जीतने के बाद जो है वो एक बार फिर से अपनी लीड 3 पॉइंट की बढ़ा सकते हैं ओवर लिवरपूल। सो इट इज़ गोइंग डाउन टू द वायर। इंग्लिश प्रीमियर लीग अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं इसको ख़त्म, बल्कि 1.5 हफ्ता रह गया है इसको अब ख़त्म होने में।
बिल्कुल जी। सो ये था आज का व्हाट्सएप। और अदील, जब हम बात हैं अभी अगर मैं बात करूं तो अलग अलग रिसेंटली जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है श्रीलंका का, मगर अभी बड़े खदशात हैं श्रीलंका की जिस तरह की हालात हैं। और पीसीबी के किसी एक रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई तो दे सेड कि पाकिस्तान नीड्स टू बी, they need to think differently for Sri Lanka, obviously, because Sri Lanka thought differently when we needed them. तो मैंने उनको यही कंसर्न कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इतने कंसर्न शो कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं कंसर्न शो कर रहा है? सो दिस वाज द रिप्लाई फॉर देम, सो व्हिच मींस कि हम अकोमोडेटिंग हैं ज़्यादा। पाकिस्तान अकोमोडेटिंग है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने बदतरीन हालात में भी श्रीलंका में क्रिकेट जाके खेली है, 90s में 80s में, जिस वक्त इनके यहाँ जो सिविल वॉर तमिल टाइगर्स के खिलाफ थी वो अपने पीक पे थी, पाकिस्तानी उस वक्त भी जाके वहाँ पर खेलें। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सवेरा वहाँ पे वही जानने का, येस्टरडे ज़ाहिर है खेलों से थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें तो लिंकअप एक साथ होती हैं। कल मैं एक तफसीली न्यूज़ रिपोर्ट सुन रहा था, बल्कि आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन इन कोलंबो एज वेल, और वहाँ से अंदाज़ा ही हुआ, मेरे एक दोस्त ने वहाँ पे वर्ड एनार्की का इस्तेमाल किया, यानी इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ पे ख़त्म हो गया। बहरहाल जी, वील टॉक अबाउट दैट लेटर एज वेल। मज़ीद अपने प्रोग्राम के जो मौज़ूआत स्पेशली माउंटेनियरिंग का हमने जिक्र किया, हमारे मेहमान के साथ हम लाइन अप करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अभी हमें लेकिन एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, एंड वी विल कैच यू राइट आफ्टर दिस। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। बात हमारी क्रिकेट के हवाले से हुई, श्रीलंका में किस तरह के हालात हैं उस हवाले से हमारी ज़रूर डिस्कशन हुई, मगर जिस तरह कल भी ये बात की थी मैंने, अदील आज भी यही बात करेंगे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, बड़ा सीरियसली ले लिया हमारे ये जो मेहमान हैं उन्होंने। और नहीं मैं बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा अभी रिसेंटली कुछ ज़रा कैंपिंग वगैरह का इत्तेफाक हुआ और पहाड़ों में जाके विल्डरनेस में रहने का इत्तेफाक हुआ। यार इट्स नॉट ईजी एट ऑल, स्पेशली जो शहरी इलाकों के रहने वाले लोग होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में जो प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहा था कि पाकिस्तान में अगर आप हिस्ट्री ऑफ माउंटेनियरिंग की बात करें तो जनरली गिलगित बल्तिस्तान के एरिया से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है पहाड़ों के रहने वाले लोग होते हैं। अभी अली सतपारा तो एक लेजेंड अब बन गए हैं अपने इंतकाल के बाद, बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक लेजेंड बन गए। तो उनके साहबजादे जो हैं वो भी उनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले भी जो लोग थे हुंजा के थे, गिलगित के थे, चित्राल के थे। बट आई थिंक जो बड़ा मैसिव शिफ्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से अब लड़के जो हैं नौजवान वो इस फील्ड को जो है वो चुन रहे हैं, और माशाल्लाह दे आर डूइंग रियली वेल। और आई थिंक हमारे पास एक बड़े ज़बरदस्त गेस्ट भी हैं जिनके हवाले से हम आज बात करेंगे। नाम तो लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा होगा तो इनका तारुफ हम करवाते हैं, तफसीली इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले असद अली मेमन के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले आइए वो देखते हैं उनकी कहानी। हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर असद अली मेमन को वेलकम करेंगे गेम सेट मैच पे और उनसे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसा लगता है पहाड़ों में रहकर और पहाड़ों को सर कर। सो पहले उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी देखते हैं। मेरा नाम असद अली मेमन है। मैं एक गोल को फॉलो कर रहा हूँ जिसको आप 7 समिट्स कहते हैं। 7 समिट्स का मतलब ये है कि आपने 7 पहाड़ हैं दुनिया के हाईएस्ट हर कॉन्टिनेंट में, उसको आपने सर करना है। मैं उसमें से 3 कर चुका हूँ। मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक सर की है, मैंने साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक सर की है, मैंने अफ्रीका की हाईएस्ट पीक सर की है। इन तीनों में से मैंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मेरी 4th क्लाइंब आने वाली है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, जो कि अलास्का में वाक़ है। उसका नाम देनाली है। देनाली को जो है मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट से भी खतरनाक है। आप K2 जाते हैं, आप एवरेस्ट जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास मदद होती है, आपके पास पोर्टर्स होते हैं जो आपका सामान, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं। देनाली में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खाने की चीज़ चाहिए, आपको पीने का पानी चाहिए, आपको पहनने के कपड़े चाहिए, आपको रहने का टेंट चाहिए, कुछ भी आपने खुद उठाना है। Alright, so that was असद अली मेमन। और कितना अच्छा लग रहा था कि सिंधी एक्सेंट में एक लड़का जो है वो बात कर रहा है और माउंटेनियरिंग के हवाले से बात कर रहा है। सो जबरदस्त जी, ग्रेट। तो असद अली मेमन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
वेलकम टू गेम सेट मैच असद। और आपसे जो हम पहला सवाल, जो जाहिर है अभी हमारे जहन में यही बात, बल्कि पहला सवाल ये आता है कि लड़के जनरली पाकिस्तान में जो बच्चा होश संभालता है वो क्रिकेटर बनना चाहता है। टीवी पे फुटबॉल बहुत आती है, आजकल फुटबॉल का बड़ा शौक हो गया है। जब हम छोटे थे तो थोड़े बहुत बच्चे हॉकी प्लेयर भी बनना चाहते थे। इतने मुश्किल आपने जो है वो अपने लिए लाइन का इंतखाब किया है, लाइक सर्दियों में -30 -40 तो आम सी बात होती होगी, घुप अंधेरे में रात गुजारना एंड ऑल। ये कोपहमा बनने का ख्याल कहाँ से आया असद? ठीक है, जब हम अपने मुल्क की हिस्ट्री में जाएं तो सबसे टॉप जो स्पोर्ट्स देखा और खेला जाता है वो एक क्रिकेट, राइट। बहुत से लोग क्रिकेट में जाते हैं, बहुत से लोग ऐसी स्पोर्ट्स में जाते हैं जो रवायती या जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जिनको आप कह सकते हैं ना। मेरा वेरी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ना, मैं जब से मैं कॉलेज या स्कूल लेवल में था तो तब से कुछ अजीब, कुछ अनोखा और कुछ एडवेंचरस करने का बहुत शौक होता था। और यही एक बुनियादी वजह है। देयर आर मेनी रीजन, लेकिन सबसे बुनियादी वजह यह है कि जो एक क्रेज और जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत बुनियादी या वेरी वेरी अर्ली एज से जो मुझे मुतासिर करना शुरू किया था, उसकी ही एक आई थिंक रीजन है कि मैं माउंटेनियरिंग को पसंद और इतनी हद तक करता हूँ कि आई डोंट केयर कि मेरी अगेन ऑब्वियसली जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन माउंटेनियरिंग की हद तक इतना ज्यादा जुनून है, पैशन है कि आई डोंट केयर कि आपने जैसे खुद कहा कि -40 -30 का टेम्परेचर है। मैं जहाँ पैदा हूँ वहाँ पे +40 का टेम्परेचर है, तो एकदम से दुनिया एक जो है वो एक डे एंड नाइट वाला आप मिसाल दे रहे हैं। तो या ये चीजें बहुत हैं, लेकिन आपको जब आप फिजिकली कोई चीज आपको अट्रैक्ट करती है तो फिर आप ये चीजें नहीं देखते कि यार मैं माइनस में जा रहा हूँ, मैं प्लस में जा रहा हूँ। हम ऐसी चीजें नहीं करते, मेरी जिंदगी जो है वो शायद इतना ज्यादा रिस्क ना उठा पाऊँ। लेकिन बट बाय द एंड ऑफ द डे आई एम डूइंग समथिंग व्हिच आई लव, जो मेरा पैशन है, एंड आई एम डूइंग समथिंग जो मैं चाह रहा हूँ कि बाकी लोग भी फॉलो करें, बजाय इसके कि हम किसी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पे जाएं। सर, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये अगर आपको जुनून ना हो तो आप बिल्कुल ना कर सकें, बिकॉज कोई जो जुनून जिसको हो ना वही ये कर सकता है। मतलब मैं अगर बात करूं असद, 3 बरे आज़म की 3 बुलंद तरीन चोटियां आप सर कर चुके हैं। अब ये मैंने तो एक जुमले में ऐसे बोल दिया, मगर ये सिर्फ बोलना आसान है, ये करना बिल्कुल आसान नहीं है कि 3 पहाड़ों की चोटियां सर कर ली आपने। मतलब डर लगता है पहाड़ पे जाते हुए, पहाड़ों पे चढ़ते हुए, इतनी हाइट में, फिर उसके बाद वहाँ अंधेरों में रात गुजार, मतलब किस किस्म का खौफ होता है? आपने डर की बात की, 3 किस्म के डर होते हैं यकीनन। बट पहले मैं 3 किस्म के डर को डिफाइन करूं, मैं सिर्फ आपको आज की ताज़ा खबर बता रहा हूं। आज दीनाली में जहां मैं क्लाइंब करने जा रहा हूं, विद इन नेक्स्ट 2 डेज आज एक बंदे की मौत हुई है। और वो बंदा 65 प्लस का एक्सपीरियंस वाला बंदा, जिसने 40 साल पहाड़ों पे गुजारे, आज उसकी डेथ हुई है कंफर्म्ड। उसको हेलीकॉप्टर से दीनाली से उतारा गया और उसकी वजह बेसिकली ये थी कि वो कहीं पे गड्ढे में गिर गया। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास तजुर्बा हो और आप बहुत सी चीजों से माइनस से अपने आप को बचा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकली फिट होना एक अच्छी चीज है, लेकिन वो सारा जो आपने डर वाली बात की ना, एक होता है मेंटल डर वाला। फिजिकल डर, देख रहा हो यार वो सामने खड़ा है, वहां पे हम गिर सकते हैं, वो एक अलग सीन है। एक होता है मेंटल वाला, अभी मैंने वो चीजें देखी नहीं है, लेकिन मैंने से सुन लिया मैंने कि यार उसकी डेथ हो गई, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में खौफ हो जाता है। यकीनन ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी है। अब क्योंकि मेरी क्लाइंब बहुत नियर है, विद इन डेज का फर्क है, तो यकीनन डर है, लेकिन बस यही अल्लाह ताला से दुआ है कि यार हम सेफली जा रहे हैं, सेफली अपने मिशन को कामयाब करके पाकिस्तान का झंडा वहां पे समिट पे गाड़ के आए। और यकीनन 100% तो आप उस डर को काबू नहीं कर सकते, लेकिन जितना ज्यादा, जितना बेहतर नमूने से हम उसको कंट्रोल कर सकें करें, ताकि हमारी जो क्लाइंब है उसको इफेक्ट ना हो सके। तो दिस इज हाउ माउंटेनियरिंग में आप अपने डर को, अपने पैशन को, अपनी क्लाइंब को, अपनी जर्नी को एक साथ लेके जाना है। कोई कहे कि यार डर नहीं है, बस मैं तो जो हूँ बगैर किसी सोचे समझे जा रहा हूँ एनआरबी से, तो वो झूठ बोल रहा है यकीनन। सो यू हैव टू बी वेरी मच इन लाइन कि आपने डर को भी किसी तरीके से हावी नहीं होने देना, अपने आप पे
आपने क्लाइंब को भी कंट्रोल करना है, आपने ऐसे डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि भले आपके टीम में 10 लोग हों, भले आपकी टीम में 50 लोग हों, हर कोई अपने आप के लिए जिम्मेदार है। अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया जो कि आपकी लाइफ को रिस्क कर सकता है, तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो अगेन यू हैव टू बी वेरी मच, वो सारी चीजें तोल ताल के आपने एक एक कदम आगे जाके उठाना होता है। असद, आपने बताया कि आप अलास्का जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है। अभी मैं आई वाज जस्ट गूगलिंग दैट एंड आई रियलाइज दैट माउंट डेनाली, जिसको माउंट मैकिनली पहले कहा जाता था, बल्कि कहा भी जाता है, 6194 मीटर ये बुलंद है। और अभी आपने ये बताया कि बड़ी ख़तरनाक माउंटेन भी है, और अभी रिसेंटली एक माउंटेनियर की वहाँ पर डेथ हुई है। लेकिन आप ट्रैवल करने वाले हैं, अक्सर लोगों को ना जो माउंटेनियर्स होते हैं, मैंने सुना ये है कि उनको बड़ा ना किक आती है, लाइक उनको एक एक्साइटमेंट होती है। तो नींद आ रही है? आप सो पाए हैं? आप जाने वाले हैं 1-2 दिन में वहाँ के लिए, तो कुछ अपने ज़रा ये वाले तो हालात बताइए, एक्साइटमेंट में सो पा रहे हैं? नींद तो मुझे कल से नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तैयारी हो गई, तो फिर मैंने आगे आके जाके कौन कौन सी, क्योंकि मेरे पास गियर की थोड़ी सी वो टेंशन है। मतलब ये एक ऐसा खेल है, आप क्रिकेट में यार आपके पास हर चीजें रेडी टू अवेलेबल होती हैं, आपको यू नो इट राइट। एक यहाँ से उठ के उस स्टेडियम में जाना है, आपको पता है कि अगर बारिश हुई तो मैच ज्यादा से ज्यादा डिले होगा या कल के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। माउंटेनियरिंग में एक दफा आप पहाड़ पे फंस गए और हालात खराब हो गए, तो फिर आपने उसको डील करना, आप वहां से भाग नहीं सकते। ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी वजह से बहुत से लोग माउंटेनियरिंग में आने से डरते हैं। तो ये तो मैं पिछले कल से जो है मेरी रात जो है वो आई थिंक उड़ी हुई है। बट अगेन फॉर द बेटर कॉज, सिर्फ यही सोच है कि हम जब मैं पाकिस्तान से वहां पहुंचूंगा तो गियर को कैसे मैंने सारी चीजें अरेंज करनी है, और मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, तो उन 2 दिनों में मैंने बेस कैंप पे कैसे पहुंचना है। एक दफा मैं बेस कैंप पहुंच गया तो फिर वो जो है उसके बाद से जो 20 दिन मेरे आने वाले हैं, उस 20 दिन को मैंने कैसे कवर करना है। तो ये सारी चीजें जो है मुझे भी आराम की सांस लेने नहीं दे रही, लेकिन यही एक आई थिंक माउंटेनियरिंग का एक फन है। नहीं असद, अपनी जो है नींदें ज़रूर पूरी करें, बिकॉज जितना प्रॉम्प्ट आप लोगों को होना पड़ता है, माउंटेनियर्स को होना पड़ता है, अपने मतलब स्नैप ऑफ फिंगर पे आपको डिसीजंस लेने होते हैं, उस डिसीजन के लिए आपको बिल्कुल एप्ट होना चाहिए मेंटली। मगर असद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जो काम करते हैं वो बहुत मुश्किल है। वंस आपने शुरू कर दिया, आपकी वो क्लाइंब शुरू हो गई है, उसके बाद इट्स वेरी रेयरली दैट इट्स कमिंग, आप वापस उतर आए डर के, या जो मुश्किलात पड़ती हैं, बहुत सी मुश्किलात होती हैं। ऐसा कोई वाकया आपके साथ ज़िंदगी में हुआ असद, जिस वक्त आपने कहा हो कि बस मतलब अब आज तो मैं गया, मतलब कलमा पढ़ लिया हो कि असद साहब कलमा पढ़ लो, बस ये दिस इज़ दी एंड? और ऐसा कोई मुश्किल वाकया कोई आपके अगर जहन में आता है इस वक्त? अब समिट का वाकया मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे लिए अभी भी मुझे याद होता है, और उसने मुझे इतना खौफजदा भी कह लें या मुझे इतना कंट्रोल में रखा हुआ है कि उस वाकये को मद्देनजर रखते हुए मैं बार ये गलती नहीं दोहराना चाहूँगा। समिट पे थे हम, तो ऑब्वियसली हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं 15 दिन मैंने लगाए हैं, मैंने टॉप किया है, पाकिस्तान का झंडा मेरे पास है, तो मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ। अब तस्वीर लेने के लिए मेरे पास जो फोन थी वो होती है टच से ऑन, क्योंकि ग्लव्स होते हैं तो वो आप कोट लगा नहीं सकते, या तो कोट भी लगाएंगे तो आपको फिंगर्स चाहिए। तो वो जो ग्लव होता है आम सादा जबान में वो जो उसको समिट या मिटेंस कहते हैं, लेकिन आप जो अवन में जो आपका ग्लव होता है जिसमें आपकी उंगलियां आगे पीछे नहीं हो सकती, वो ग्लव आपने पहना होता है। तो मैंने वो गलती से उतार दिया। ये सेकंड्स की बात हो रही है, ये मिनट भी नहीं है, ये सेकंड्स या मिनी सेकंड्स कह लें। मैंने वो ग्लव उतारा और सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी फोन को जो है वो अनलॉक कर सकूं और मैं किसी को दे सकूं कि मेरी एक फोटो निकालना है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही अपना एक लेयर अंदर थी पहले से, ऊपर से जो मोटा वाला ग्लव था मैंने वो उतारा। अब मैंने वो ग्लव उतारा और विद इन सेकंड्स या इवन मिली सेकंड्स जो है मैंने फोन को सिर्फ अनलॉक करके किसी दूसरे बंदे को दिया है, तो उस लीनियर वाला जो ग्लव है वो पूरा सफेद हो गया है। अब हालत ये है कि उसके अंदर मेरा हाथ था, वो जो ग्लव है वो सफेद हो गया, क्योंकि वहां पे -25, 30 प्लस टेम्परेचर था। अब वो मेरे जो बाल हैं वो उस ग्लव से ऊपर निकले हैं ऐसे सख्त होके। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, तो फौरन से मैंने उसको कहा फोन रखें आप, मुझे अपना ग्लव दें, मैं वापस पहनता हूँ। और उसके बाद से मैंने अपना हाथ नीचे बेस कैंप तक पहुंच के देखा है। ये जो वाकया मैंने अपने दूसरे लोगों को, अपने ग्रुप मेट्स को बताया, वो कह रहे हैं यार तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारा हाथ बच गया, क्योंकि तुमने 10 सेकंड के करीब अपना हाथ खोल के रखा है एंड यू जस्ट
अपनी फ़ोन को पिक्चर लेने के लिए, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम यहाँ पे इतने फ्रीज़िंग टेम्परेचर में तुम्हारा हाथ कट सकता था। अगर हाथ नहीं कट सकता, तो कम से कम ये डैमेज हो जाती, ये पूरा काला हो जाता। तो उसके बाद से जो है मैंने आज तक जो है कोशिश ये करता हूँ कि फ़ोन को हाथ भी ना लगाएँ जब हम उस टेम्परेचर तक पहुँचे, कैमरा हो और वो सिर्फ़ आपको ग्लव के थ्रू ही यूज़ कर सके। तो ये एक ऐसा वाक़या है जिसने मुझे थोड़ी-सी मेरी आँखें भी खोल दी एंड मुझे एक सबक अच्छा मिला कि यू शुड नॉट बी वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर लें या बस ये कह लें कि यार मैंने पार्सल कर लिया, अब कोई नहीं है कि मैंने वहाँ से वापस भी उतरना है सही सलामत बगैर कोई ऑर्गन कटाए हुए या बगैर कोई ऐसी रिग्रेट करते हुए यार मैं नहीं करता। तो ये एक वाक़या था जो अभी तक देखें इट्स बीन 3 इयर्स लेकिन अभी भी मुझे एक-एक सेकंड याद है कि वो किस तरीके से कैसे हुआ। तो असद इस तरह के चैलेंजेस जो आपने बताए हैं, आई मीन इट्स अ रिस्की स्पोर्ट, वी नो। इस तरह के चैलेंजेस जब आप ओवरऑल ओवरकम करते हैं, पहाड़ की पीक पर पहुंचते हैं, पाकिस्तान का वहां पर झंडा लहराते हैं चोटी पर पहुंचकर, क्या फीलिंग्स होती हैं? कुछ अपने एहसासात हमको बताइए। ये कुछ बुनियादी चैलेंजेस हैं जिसको फाइनेंसेस कह सकते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग है। नो मैटर व्हाट यू हैव टू बी वेरी मच फिट, आपको 100% फिटनेस चाहिए, भले वो पहाड़ की हाइट कोई भी हो, वो 8000 हो, वो K2 एवरेस्ट हो या कोई पाकिस्तान में छोटा सा हो, यू हैव टू बी वेरी मच फिट। अब फिर ये कुछ फिजिकल हो गए, कुछ फाइनेंशियल हो गए, उसके बाद से वो सारे आपके मेंटल बैरियर्स आते हैं, फिर आपके वो सारी माउंटेनियरिंग वाली चैलेंज आते हैं जब आप पहाड़ पे पहुंचते हैं। तो ये एक बुनियादी एक छोटी सी मेरे हिसाब से वो चैलेंजेस हैं जो आप माउंटेनियरिंग में फेस करते हैं। इसके बाद जब आपने कहा कि यार वो फीलिंग क्या होती है, सिर्फ ये सोचें या ये अंदाज़ा लगाएँ कि मैं इस दिनाली की क्लाइंब के लिए पिछले 3-4 महीनों से ना सिर्फ ट्रेनिंग में मसरूफ़ हूँ, बल्कि हर एक चीज़ को राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार तो मैं उसको रेंट कहाँ पे करूँ या मैं अरेंज कहाँ पे करूँ, ये 4 महीने से मैं कर रहा हूँ, अभी से नहीं। अब सिर्फ ये सोचें कि अगर 4 महीने से एक बंदा लगातार सिर्फ एक ही माइंडसेट के साथ, एक ही गोल के साथ, एक ही मिशन के साथ जा रहा है और सोच रहा है कि यार इसी करना है, जब वो हासिल हो, जब वो सक्सेसफुल हो और उसको पता हो यार ये 4 महीने की जर्नी जो है मैंने बहरहाल वो जो माइंडसेट था या जो मेरा गोल मैंने ज़हन में रखा और मैं पाकिस्तान से निकल के 24 घंटे की फ्लाइट पकड़ के मैं अलास्का में, जो कि दुनिया का वर्ल्ड फेमस इस एतबार से भी कि वहाँ पे सर्वाइवल चांसेस बहुत रेयर होते हैं। मैं वहाँ पे पहुँच के वहाँ की आईएसपी को सर करता हूँ, प्लस मैं पाकिस्तान हूँ, मेरी टीम में कोई पाकिस्तानी नहीं है, आई एम द ओनली वन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और मेरे पास पाकिस्तान का झंडा है और मैं उसको समिट पे करता हूँ। तो आप मुझे खुद बताएँ कि वो फीलिंग क्या होगी? क्या मैं उसको यहाँ पे लफ्ज़ों में बयान कर पाऊँगा? यकीनन वो एक ऐसा माहौल होता है कि बंदा चाह रहा होता है कि यार मैं पूरा दिन यहाँ पे गुज़ारूँ, समिट की बात हो रही है, लेकिन आप गुज़ार नहीं पाते। आप चाह रहे होते हैं यार जितना जल्दी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उससे डबल जल्दी मैं नीचे उतरूँ क्योंकि अगेन यू हैव टू बी वेरी मच सेफ। आप अपनी पूरी एनर्जी आपने गँवा दी होती है एंड आपको सबसे बुनियादी ये होता है कि आपने सेफली नीचे आना होता है। लेकिन वो जो समिट की फीलिंग होती है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बयान की जा सकती। असद वो कहते हैं ना, खैर नाल जाओ तो खैर नाल आओ। सो हमारी सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं एंड आई होप कि आप कामयाबी से जो है वो दिनाली सर करें और सर करके वापस वतन आएं। बट असद जाते जाते कोई पैगाम जो आप देना चाहेंगे? देखें सबसे पहले तो मुझे आपकी दुआएं, देखने वालों की दुआएं, जितनी दुआएं मेरे लिए कर सकें क्योंकि मैं असद अली मेमन वहाँ पे नहीं जाऊँगा। वहाँ पे किसी को ये भी नहीं पता कि मैं कराची से जा रहा हूँ या मैं कहीं इस्लामाबाद से जा रहा हूँ, लाहौर से जा रहा हूँ। ऑल दे नो इज़ कि आई एम अ पाकिस्तानी जो कि अलास्का में आया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और पाकिस्तान को सिंबल जो है वो ऑल द वे टू समिट जो है लहराएगा। बस ये मेरी आज रात से इंशाल्लाह जर्नी स्टार्ट होने लगी है। तकरीबन 20 दिन इसको लगेंगे और 20 दिन में जो है वो 15 दिन तो हमें ऑल द वे अप जाने में लगेंगे, असेंड करने में, और 5 दिन जो है वो वापस आने में लगेंगे। तो ये कुल मिला के 20 दिन होते हैं। लेकिन बस देखने वालों से, चाहने वालों से और पूरे पाकिस्तान के अवाम से यही है कि आप दुआ करें और मेरी ये कोशिश है कि यार अगर मैं इसमें सक्सेसफुल होता हूँ और मैं अपने जो ओवरऑल मेरा मिशन है कि मैं और भी लोग स्पेशली कराची से और हमारे जितने भी सूबे से लोग हैं जो इस तरीके की एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आना चाह रहे हैं, उनके लिए एक गाइडेंस का एक सिंबल बनूं और उनको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को इस शोबे में, माउंटेनियरिंग के शोबे में
क्रिकेट में तो हर कोई करता है, फुटबॉल में, बाकी हर शोबे में करते हैं, लेकिन इस फील्ड में हमारे रीजन से कैसे लोग ऊपर आ सकते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अमेजिंग, एब्सोल्युटली। असद मेमन को बहुत सारी बेस्ट विशेस और अल्लाह ताला इनको कामयाबी असद, दे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया I mean, कि seriously आपने जो ये पूरी जर्नी हमसे अपनी शेयर की है, एंड बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बट अदील, मतलब वो बता रहे थे एंड आई कुड फील माय गूज बम्प्स। अभी रिसेंटली इतना मुश्किल। सवेरा, मैंने रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट और नॉट, 14 पीक्स के नाम से। आई मीन जस्ट वॉच दैट। अगर आप में से किसी को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर वो बहुत एंजॉय करेगा। हाउ अ नेपाली माउंटेनियर 8000 मीटर बुलंद चोटियां 14 उनको सर करनी है। आई थिंक 7 महीने या 8 महीने कुछ था सिलसिला। व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री दैट वाज। नेवरदलेस वी टेक अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं गेम सेट मैच में, एक बार फिर अपने डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं। कुछ बात करते हैं यूरोपियन फुटबॉल की, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की थी, अब यूरोपियन फुटबॉल जो है वो अपने फिनाले की जानिब बढ़ रहे हैं, आखिर की जानिब बढ़ रहे हैं और सनसनीखेज मुकाबले चल रहे हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग की खास तौर से अगर हम बात करें तो कल रात गए लिवरपूल का मुकाबला हुआ बर्मिंघम में अगेंस्ट एस्टन विला, जिसमें उन्होंने 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल की। इसके अलावा स्पेनिश ला लीगा के मैचेस भी साथ साथ चल रहे हैं, वो भी अपने अख्ताम की जानिब जा रहे हैं, जिसमें रियल मैड्रिड हैज़ ऑल बट वन द टूर्नामेंट। लेकिन बार्सिलोना हैज़ मेड अ वेरी गुड कमबैक, स्पेशली जब से पियर एमरिक ऑबामेयांग आर्सेनल से उठ के बार्सिलोना गए हैं। जिसे कहते हैं ना, एक नई रूसी उन्होंने फूंक दी है। और कल भी उन्होंने जो सेल्टा डी विगो के खिलाफ मैच में 2 गोल स्कोर किए थे। सो वी हैव गॉट सम रिपोर्ट अबाउट यूरोपियन फुटबॉल एज वेल, स्टार्टिंग विद लिवरपूल। Yeah, absolutely. So those were the English Premier League और ला लीगा के आपने मैचेस देखे, लेकिन ज़ाहिर बताते चले लिवरपूल इस वक्त they have played one additional game. Manchester City has got a game in hand. उनके पास एक मैच है जिसको वो जीत के आज रात जो उनका मुकाबला होना है अगेंस्ट वुल्व्स, वो एक बार फिर से टेबल के टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो चले जी सवेरा, वापस आते हैं अब जरा क्रिकेट की जानिब, और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पास क्या क्या खबरें हैं क्रिकेट के हवाले से। बिकॉज जिस तरह हमने बात की कि टीम की मशावरत जो है वो शुरू हो गई है और नाम दे दिए गए हैं हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बाबर आजम को, तो क्या खबरें हैं कादिर आपके पास? सबसे पहले तो कादिर, वेलकम टू गेम सेट मैच। देखिए सवेरा, सबसे पहले तो जूनियर लीग के हवाले से हमारे पास खबर है कि जूनियर लीग जो है वो शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा होना शुरू हो चुकी है। और जिस तरह शाहिद अफरीदी जो साबिक़ कप्तान है, उन्होंने भी इजहार किया इस जूनियर लीग में एक टीम खरीदने का, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी को भी कोई फुल फ्लेज जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन से आगाह नहीं किया गया। और इसी तरह तमाम फ्रेंचाइजेज जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज हैं, उनको खदशात हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और रमीज राजा की इस जूनियर लीग पर, जिन्होंने मुशावरत किए बगैर ही इस चीज का ऐलान कर दिया और बगैर किसी मीटिंग के पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजेज हैं उनसे किसी किस्म की कोई बात किए बगैर, कोई मशवरा किए बगैर इस लीग का ऐलान किया। तो उनको थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात है कि इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और इससे आगाह नहीं किया गया। लिहाजा इस वाले से उन्होंने लेटर भी लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को कि वो जल्द से जल्द मीटिंग रखें और उस पर तमाम जो चीजें हैं उनको आगाह किया जाए कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इसके पीएसएल पर क्या इफेक्ट होंगे। इसकी वजह से पीएसएल तो मुतासर नहीं हो सकती। अलबत्ता तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि जो 3 फ्रेंचाइज हैं वो ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं और तमाम तर जो बाकी लोग हैं उनकी भी एप्लीकेशंस आनी शुरू हो चुकी हैं इस हवाले से, जूनियर लीग के हवाले से। लेकिन जो 2 फ्रेंचाइजेस हैं वो अभी तक जो है वो काफी नाराज है पाकिस्तान सुपर लीग की इस हवाले से और उनको भी जल्द राजी कर लिया जाएगा। लेकिन तमाम तर जो चीजें हैं वो गवर्निंग काउंसिल का इजलास जो होगा वो भी कुछ दिन बाद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस लाहौर में, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की जेर सदारत। उसमें तमाम तर चीजें जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी
बयान की जाएंगी, उनको आगाह किया जाएगा तफसीलन PSL 8 के हवाले से भी, और उसके हवाले से जो पाकिस्तान जूनियर लीग होने जा रही है PJL, उसके हवाले से भी तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जूनियर लीग के हवाले से थी। अब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ आते हैं जो वनडे सीरीज होने जा रही है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो हमने जो आपको पहले बताया कि जो वेन्यू है उसकी चेंजिंग के हवाले से भी बातचीत चल रही है। मुल्तान फेवरेट है और उस हवाले से अब जो स्क्वाड है वो 50 रुकनी जो कौमी खिलाड़ी होंगे उनको तलब किया जाएगा। कैंप के हवाले से जो 15 से इतलात ये मौसूल हो रही है कि 25 तक 10 रोजा कैंप लगाया जाएगा और 27 या 29 तारीख को कौमी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता ये 25-25 में दो तरह के जो कैंप होंगे वो दो तरह के लगेंगे, जिसमें 25-25 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। सकलैन मुश्ताक जो कि हेड कोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो इस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पहुंच चुके हैं और कप्तान से भी मुशावरत की है। तमाम जो खिलाड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, उनको तलब किया जाएगा। तो 50 खिलाड़ियों में आप देख लें कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 वनडे थे उसमें जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें जो शादाब खान थे वो इंजर्ड थे, नवाज इंजर्ड थे। अब उनको भी इस कैंप का हिस्सा बनाया जाएगा क्योंकि शादाब ने भी इंजरी से रिकवरी हासिल की है, उसके बाद नवाज भी इंजरी से रिकवर हो चुके हैं। तो अब ये दोनों भी आएंगे और मुमकिन इतलात ये है कि शान मसूद जिनकी जो काउंटी है जिसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज जारी हैं उसमें उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम समेत जो दीगर जो खिलाड़ी हैं तमाम जो 50 रुकनी जो कैंप में आएंगे खिलाड़ी वो शिरकत करेंगे और फिर उनका जो कैंप में देखकर उनकी परफॉर्मेंस देखकर उनकी फिजिकल फिटनेस देखकर उनकी तमाम तर चीजें देखकर ड्रिल्स देखकर स्किल्स देखकर हेड कोच और बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर थैंक यू सो मच कादिर सो मच। और चलें जी, गुड टू सी एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट इज बीकनिंग नाउ और बड़ा तवील इंतजार हो गया। ऐसा लग रहा था कोई स्पोर्ट हो ही नहीं रहा है पाकिस्तानी अगर क्रिकेट ना खेल रहे हों। वैसे पाकिस्तान अगर क्रिकेट ना भी खेल रहे हों तो हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिला रहे होते हैं। हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं माशाल्लाह जो कि इस वक्त परफॉर्मेंस पे ज़ाहिर है डिबेट की जा सकती है, लेकिन जहां तक ऑफ द फील्ड सरगर्मियां हैं उसमें बड़ी ही जिसे कहना चाहिए ना इस वक्त अटेंशन में रहते हैं। और सवेरा शाहनवाज धानी इज वन ऑफ दोज पीपल। धानी तो ऑन द फील्ड से ज्यादा ऑफ द फील्ड वो तो लगता है कि जिस तरह दोस्तियां बना लेते हैं, जिस तरह कभी वो धोनी के साथ मिल रहे हैं तो कभी क्या बात है, लेजेंडरी कलमात हैं जी वो। बिल्कुल। तो रिसेंटली धानी की अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूं तो उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं है और अब जो है एक बहुत अच्छी वैसे बात है बिकॉज क्रिकेटर्स हैव दैट एक्स्ट्रा एज इन पाकिस्तान बिकॉज हम वन स्पोर्ट्स नेशन है और मुसलसल बात हो रही है एंड क्रिकेटर सपोर्टिंग एन एथलीट इज वेरी वेरी गुड फॉर हिम। उस एथलीट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। सो अगर मैं बात करूं कि बलोच बोल्ड यानी अब्दुल मुईद की, तो अब्दुल मुईद के पास जा मिले धानी और धानी ने जो है वो क्या कहा, क्या हुआ वहां पे और किस तरह क्या चैलेंज हुआ, वो सारी चीजें आपको इस पैकेज में दिखाते हैं। ईरान में होने वाले इमाम रजा एथलेटिक्स कप के लिए पाकिस्तान के 7 एथलीट्स मैदान में उतरेंगे। बलोच बोल्ड अब्दुल मुईद 200 और 400 मीटर रेस में ट्रैक पर दौड़ेंगे। मुईद बलोच बेहतरीन फिटनेस के लिए सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। शाहनवाज धानी बलोच बोल्ड की हौसला अफजाई के लिए ट्रैक पर पहुंच गए। सबसे पहले तो मुईद भाई को जिसका नाम बलोच बोल्ट है उसको मेरी तरफ से विश गुड लक है जो अभी ईरान के टूर के लिए जा रहे हैं और उसी बेस्ट विशेस के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शाहनवाज धानी ने मुईद बलोच का 400 मीटर रेस का चैलेंज भी कबूल कर लिया। पिछले कोई मैच हो रहा था ना, जब इसने वो आउट किया था तो ये एकदम से रनिंग करने लगा ना, तो उसने मुझे कहा था कि मतलब मैं अच्छा भाग रहा हूँ, कि क्या सोचते हो तुम अपने बारे में ना। एक सुपरस्टार एथलीट को बीट करना मेरे लिए एक टफ जॉब होगा, उसके लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इमाम रजा एथलेटिक्स कप 29 और 30 मई को मशहद में मुनक्किद होगा। कौमी एथलीट्स 28 मई को ईरान रवाना होंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खिजर आजम, समा, कराची। वेरी इंटरेस्टिंग। बल्कि हम खिजर को यही बोलेंगे कि भाई ये हम ज़रा
स्टे इन टच विद दहानी। जिस वक्त ये रेस हो 400 मीटर वाली, तो इसकी वीडियो भी हमें चाहिए ताकि उसका देखने का एक अलग मजा होगा। वी नो हु इज गोइंग टू विन, लेकिन गुड स्पोर्ट, वेल डन शाहनवाज दहानी। बिल्कुल जी। सो और इसी के साथ ही गेम सेट मैच का यहाँ पे जो है वो वक्त खत्म हो गया। आई होप आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक आप हमें यूट्यूब पे दे सकते हैं और बता सकते हैं कैसा लगा शो। बट एट द एंड ऑफ दिस टाइम आप लोगों ने करना क्या है, रखना है अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।